दोस्तों, मार्कंडेय जी युधिष्ठिर से आगे कहते हैं, सभी राक्षसियों के चले जाने पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी वहां रह गई। वह धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, सखी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास करो और अपने हृदय से भय को निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अविंध्य। वह वृद्ध होने के साथ ही बड़ा बुद्धिमान है और सदा श्री रामचंद्र जी के हित चिंतन में लगा रहता है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश भेजा है, तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक है। वे इंद्र के समान तेजस्वी वानरा सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ाने का उद्योग कर रहे हैं। अब रावण से भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नल कुबर ने जो उसको शाप दे रखा है उसी से तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावण ने नल कुबर की स्त्री रंभा का स्पर्श किया था, इसी से उसको शाप हुआ। अब वह अजितेंद्रिय राक्षस किसी भी पर स्त्री को विवश करके उस पर बलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। उस समय सुग्रीव उनकी रक्षा में रहेंगे। भगवान राम अवश्य ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। त्रिजटा आगे बताती हुई कहती है, मैंने भी अनिष्ट की सूचना देने वाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिनसे रावण का विनाश काल निकट जान पड़ता है। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण का सिर मूड़ दिया गया है, उसके सारे शरीर में तेल लगा है और वह कीचड़ में डूब रहा है। यह भी देखने में आया कि गधाओं से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि भी मूड़ मुड़ाए, लाल चंदन लगाए, लाल लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए, सफेद पगड़ी पहने, श्वेत पुष्प और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े दिखाई पड़े हैं। विभीषण के 4 मंत्री भी उनके साथ ही उन्हीं के वेश में देखे गए हैं। स्वप्न में यह भी देखा कि भगवान राम के बाणों से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेव का सुयश समस्त भूमंडल में फैल जाएगा। सीते, अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवर से मिलकर प्रसन्न होगी। त्रिजटा की ये बातें सुनकर सीता के मन में बड़ी आशा बंध गई कि पुनः पतिदेव से भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियां सीता के पास आकर उसे घेर कर बैठ गईं। वह एक शिला पर बैठी हुई अपने पति को स्मरण कर रो रही थी। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। इतने ही में रावण ने आकर उसे देखा और काम बाण से पीड़ित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गई। रावण कहने लगा, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर अनुग्रह दिखाया यह बहुत हुआ। अब मुझ पर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियों में ऊंचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवता, गंधर्व, दानव और दैत्य, इन सब की कन्याएं मेरी पत्नी के रूप में यहाँ विद्यमान है। 14 करोड़ पिशाच, 28 करोड़ राक्षस और इनके 3 गुने यक्ष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेर की तरह मेरी सेवा में भी अप्सराएं रहती हैं। मेरे यहाँ भी इंद्र के समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहने से तुम्हारा वनवास का दुख दूर हो जाएगा। इसलिए सुंदरी, तुम मंदोदरी के समान मेरी पत्नी हो जाओ। रावण के ऐसा कहने पर सीता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की छड़ी लग गई। वह कांपती हुई सी बोली, राक्षसराज, तुमने अनेकों बार ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं। इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है, तो भी मुझ अभागिनी को ये सभी बातें सुननी पड़ती हैं। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। मैं पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ। तुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते। यह कहकर सीता अंचल से अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहां से चला गया और शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरी वहीं रहने लगी। उस समय त्रिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी।